हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप सभी को बकरीद मेरी तरफ से मुबारक। और आप भी सब बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा सुबह से बिजी थी। तो बस बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैंने ये हल्का फुल्का सा ड्रेस डाल लिया है। ये मैं लेके आई थी। मुझे पता होता है कि जो सुबह से लेके दोपहर तक का वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो बस मैंने ये ड्रेस ले लिया था। और बहुत ज़्यादा हल्का कंफर्टेबल है, काम करने में मेरे लिए आसानी थी। तो वैसे तो मैंने सारे काम पटा दिए। देखिए माशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के आके जो ऐसे सोया है ना बेखबर, क्योंकि रात में भी काफ़ी रात तक जग रहे थे। और अभी काफ़ी सारे मेहमान तो आके चले गए, और अभी जो मेहमान आएंगे तो फिर वो आएंगे शाम तक। अभी तो हॉल में कोई भी नहीं है। और हस्बैंड जी तो मेरे बेचारे सुबह से गोश्त बांटने में ही परेशान हैं। और अभी एक जगह का लेके गए, अभी दूसरा फिर और प्लेटों में निकला हुआ रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी 3 प्लेटों में गोश्त रखा हुआ है। अभी 3 जगह और जाना है, क्योंकि कोई किसी और साइड रहता है, कोई किसी और साइड रहता है। तो इस तरह से, जैसे कि मैं घर पे अकेली होती हूँ चीज़ें संभालने के लिए, वैसे बेचारे सुबह से कुर्बानी करा के गोश्त बांटने में बिजी है। यहाँ पे मैंने कोरमा बना लिया है। ये देखें, दानेदार कोरमा बना है मेरा। बहुत ज़्यादा लाजवाब कोरमा बनता है। और खाने में तो ऐसा लगेगा कि बस ये डेक से निकल के आया है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू, स्मेल होती है। इतना खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है कि बस अब मैं आपसे क्या बताऊं। तो ये तो रहा कोरमा। सबसे पहले तो जब कुर्बानी हुई तो सबसे पहले मैंने बनाई कलेजी और रोटी। तो और ये रहा पुलाव। तो अभी खाया नहीं गया है, क्योंकि खाने की दावत जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं, ईद में ज़्यादा लोगों की खाने की दावत होती है। बकरीद में ऐसा होता है ना कि सबके घर में ज़्यादातर कुर्बानी होती है, तो फिर इस वजह से खाने की दावत ज़्यादा लोगों की नहीं है। तो इसलिए मैंने कोरमा बनाया है, और मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनाया। और इसमें मैंने पुलाव बना लिया है। रोटियां भी मैंने घर पे ही बनाई थी, जैसे कि कलेजी के साथ ना मेरे घर में रोटियां खाई जाती हैं, तो कलेजी इसमें भी रखी हुई है। और ये जैसे जो आता गया मैं इसी में निकाल के देती गई, खिलाती गई। और सबसे पहले जो मैंने बनाया था वो बनाया था मैंने शीर कुरमा। तो शीर कुरमा इस बार मैंने कम ही बनाया, सिर्फ मैंने 6 लीटर का ही बनाया था। वैसे तो ईद में ज़्यादा बनाना पड़ता है, कम से कम 7-8 लीटर का, 9 लीटर का। 6 लीटर का बनाया था, यहाँ तक था ये, और ख़त्म हो के इतना हो गया है। और ये शीर कुरमा हमारे नेबर के घर से आया था, तो ये भी इसमें रखा हुआ है। इसमें पता नहीं इतना पीला पीला घी है, बहुत ज़्यादा है। और दही बड़े जो है ना गाइस, मैंने उठा के फ्रिज में रख दिए, इसलिए कि मतलब दही कैसी होती है ना, खट्टी भी होती है थोड़ी, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से उसका टेस्ट ना चेंज हो जाए। तो मैंने उसे उठा के फ्रीज में रख दिया है। और मैं सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थी कि बस मेरे हाथ पैर कमर सब जवाब दे दिए काम कर करके। और अब मैं जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। और अभी पड़ोसियों के यहाँ जाना है, तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके फिर थोड़ा सा रेडी होके फिर जाऊँगी। और अभी तक यकीन मानना, सुबह से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सेवई खा लेती हूँ। तो ले लेती हूँ कटोरी और सेवई निकाल लेती हूँ। सुबह से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई काम कर करके। कुर्बानी वाले घर में कैसा है ना कि 2-3 लेडीज़ होती हैं, तो किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो इस तरह थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन मेरे घर में अकेली मुझे ही सब कुछ देखना करना पड़ता है, तो बस सब करना पड़ता है। तो हो गया, खैर अल्लाह का शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा शीर कुरमा, ताकि थोड़ा सा मेरे पेट में कुछ पहुँच जाए। मुझे कैसा है कि ना एकदम अजीब सा हो रहा है। ज़्यादा देर से मैं खाली पेट हूँ। ज़्यादा से कल रात में मैंने खाना खाया था, और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो चम्मच कहाँ चली गई, यही चम्मच ले लेती हूँ।
गाइस, किस किस को शीर कुरमा बॉम्बे का पसंद है और या तो फिर किमामी सिवाई, हमें तो शीर कुरमा ही ज़्यादा पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को। और बॉम्बे में मोस्टली शीर कुरमा ही ज़्यादा बनाया जाता है। किमामी सिवाई जो है बहुत कम बनती है यहाँ पे। मैं तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता है। ईद में मेरी फ्रेंड ने कहा था ठीक है तुम नहीं बनाती हो, मैं बना के भेज दूँगी। बेचारी काफ़ी सारी बना के भेजी। लास्ट में मैंने सारी उठा के रूपा दीदी को दी। 3-4 दिन फ्रीज में रखी हुई थी, इसलिए मैं शीर कुरमा ही बनाती हूँ शौक़ से। तो अब ये शीर कुरमा जो है मेरा कल तक चल जाएगा। कल सुबह नाश्ते तक तो हो ही जाएगा, फिर दोपहर में बनाऊंगी क्योंकि यहाँ बासी त्योहासी 3 दिन ईद होती है माशाल्लाह। तो हम मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप भी आइए मेरे साथ शीर कुरमा पीजिए। और मेरा शीर कुरमा ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो गाइस इसे पी लेती हूँ, थोड़ा सा पेट को अपने ठंडक पहुँचाती हूँ और फिर नेबर के घर जाएंगे तो फिर आपको भी ले चलेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे रखा हुआ है गजरा। ये हस्बैंड लेके आए थे, मेरे लिए भी लाए थे और बेटी के लिए भी लाए थे। तो बेटी ने अपना लगा लिया और मतलब हाथ में बांधने वाला लेके आए थे। और मेरे गजरे का देखो उसने फूल निकाल दिया। इस तरह से इसमें फूल लगा हुआ था दोनों में, दोनों का एक उसका निकल गया था तो निकाल के अपने इसमें लगा लिया और दूसरे का भी निकाल दिया बांधने बुनने में। उसकी फ्रेंड्स लोग आ गई थी, उन लोगों को भी उसने बांधा और खुद भी बांध बुन के चली गई। और जो मेरे वाले थे उनको ख़राब करके चली गई। तो पिछले साल भी वो बेचारे गजरा लेके मेरे लिए आए थे, लेकिन काम के चक्कर में वो गजरा मैंने फ्रीज में रख दिया और वो वैसे ही फ्रीज में रखे आखिरकार मैंने फिर उठा के फेंक दिए। ऐसा हो जाता है ज़्यादा काम के चक्कर में। और मेरे घर में माशाल्लाह काफ़ी काम होता है अल्लाह के करम से, क्योंकि हर किसी के घर में काम नहीं होता है, काम भी नसीब वालों के घर में ही होता है। तो काम करने में मेहनत तो पड़ती है, लेकिन काम हो जाने के बाद जो खुशी महसूस होती है ना, उसका तो अलग ही लेवल का मज़ा होता है। और मुझे ये मज़ा बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। तो गाइस, मुझे बेटे को खिलाना है खाना, मैं उसके लिए खाना निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे नेबर के यहाँ। फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फिर मेरे नेबर गुस्सा करने लगेंगे कि आप रेडी हो के क्यों नहीं आई। तो फिर मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो मैं रेडी हो के जाऊँगी, उससे पहले मैं खाना खिला दूंगी तो फिर मैं इस चीज़ से फारिग हो जाऊंगी, क्योंकि इससे खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी जो है ना मेरी होती है। तो फिर मैं जाके आराम से वहाँ पे कुछ वक्त आराम से बिता सकूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर कुछ वक्त के बाद। तो गाइस, हो चुका है दूसरा दिन, मतलब बासी बकरीद मुबारक आप सभी को। और मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आप सब बहनों की तरह। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो पहले मैंने इसमें प्याज लाल करने के लिए डाल दिया, फिर ऐसा लगा कि शायद ये भगोना छोटा पड़ जाएगा। अब इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि अभी ट्रांसफ़र करना इजी है। चावल वगैरह डालने के बाद अगर लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी सही से कर लेना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। तो अब ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि चावल ज़्यादा है और भगोना थोड़ा छोटा लग रहा है। तो कल का भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही खाना बचा हुआ है। तो कौरमा थोड़ा सा बच गया है तो मैंने सोचा बिरयानी बना लेती हूँ, थोड़ी रोटियाँ डाल लूँगी या फिर नान मंगा लेंगे। तो इसमें जो प्याज है तो इसको कि मैंने इसमें गरम मसाले भी निकाल लिए हैं और मिर्ची भी पीस ली है बिरयानी में डालने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा गोश्त भूंजा था सुबह नाश्ते के लिए, तो वो ख़त्म हो गया है। और माशाल्लाह कल जितने भी लोग आए, बिना खाना खाने मैंने किसी को नहीं जाने दिया। और ये मेरे घर का एक तरह से एक रूल्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई घर आता है खा पी के जाता है तो इनको भी धोने जा रही हूँ। तो बहुत सारा पानी पहले गर्म करूँगी, फिर ये जो सब है ना गर्म पानी से धुलना पड़ेगा। ये धुलने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा, इसको घस घस के गर्म पानी डाल डाल के निकालना पड़ेगा। तो बस इसे होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा रिश्ता इसमें से निकालूंगी, बाकी मैं मसाले डाल दूंगी। और बिरयानी मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था तो वो बॉटल में रखा हुआ है। तो बस गाइस, इस तरह से आज का दूसरा दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। मैं कहीं नहीं जा सकी, कोई ना कोई एक गया एक आया, एक गया एक आया, इस तरह सिलसिला जो है ना चलता रहता है। बर्तन देखें कितने सारे जमा हैं,
और एक भगोना तो मैंने बड़ा इधर उठा के रख दिया है, वो भी गंदा है, धोने में ही है। तो बस आज मैंने दीदी से कहा था थोड़ा लेट ही आना, ताकि मेरा दोपहर का खाना वगैरह निपट जाएगा ना। तो फिर कैसा है कि फिर किचन एक बार में क्लीन हो जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुकून लगता है फिर। तो बस ऐसा कर लेती हूँ, इसे थोड़ा सा होने देते हैं। चावल मैंने भिगा के रख दिया है। इनको रख दो घड़ी करके। देखो कल इन्होंने ये पहना था, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं उधर किचन में बिजी थी। और ये जो है मैडम मेरी तैयार होके, इनकी फ्रेंड्स जो है इनसे पहले हमेशा तैयार होके आ जाती हैं और फिर इनको तैयार करवाती हैं। गजरा वजरा बांध के हाथों में चली गई। अब आज का निकाल लो कपड़ा वपड़ा, तैयार होना है तो, नहीं फिर आ जाएंगी, फिर वो घंटों खड़ी रहेंगी, फिर आप उनके सामने तैयार होंगी। तो गाइस आज तो मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ। अगर कोई नहीं आ गया तो, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स तो अपनी है, कहीं नहीं चली जाएंगी। लेकिन त्यौहार के दिन कोई घर से आके वापस जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। तो गाइस देखते हैं चल के क्या हो रहा है किचन में। इधर मेरे अब्बू बोर हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा मैं आपको पाकिस्तानी सीरियल लगा के दे देती हूँ, आप देखिए। तो बस वही देख रहे हैं, क्योंकि कोई घर में होता नहीं है उनसे ज़्यादा बात करने के लिए, और मैं तो अपना काम पे ही बिज़ी रहती हूँ, तो फिर उन्हें बोर होने लगता है। तो मैंने कहा चलो इसी में आप टाइम पास कर लो। मेरे अब्बू बेचारे देखते भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो ड्रामा होते हैं ना, तो वो अच्छे होते हैं, फैमिली ड्रामा होते हैं कि आप साथ बैठ के भी देख सकते हो। तो इसलिए मैं उन्हें लगा के दे देती हूँ। तो गाइस इसमें हाँ तेज़ पत्ता मुझे डालना है, तेज़ पत्ता इसमें डाल देती हूँ। और कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब बहुत कम मैं शूट कर पाई, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। अब अगर मुझे कुछ करना है तो ये देखिए, एक हाथ से मुझे फ़ोन पकड़ना होता है और एक हाथ से मुझे काम करना पड़ता है। अगर कोई शूट करने वाला हो तो ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, और अकेले तो मुश्किल होती है। तो बस मेरे साथ वही हो जाता है। कल इस एरिया में तो पूरा गोश्त फैला हुआ था, देखें थैली वगैरह सब मैंने पहले से ला के रखी थी। तो बस उन्हें गोश्त को साफ करना, फिर उनको भर के थैली बना बना के सबको याद कर कर के रखना कि अभी हाँ इनका गोश्त भरना बाकी है, अभी इनका बाकी है, इस तरह से। तो अब अकेला इंसान क्या क्या करेगा, तो मेरे लिए वो काम ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने कहा ब्लॉग तो मैं बाद में ही बना लूँगी, और अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें बता दूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बस इसलिए ज़्यादा ब्लॉग मैं कल का बना नहीं पाई। अपनी बेटी को तक मैं नहीं दिखा पाई कि देखिए वो रेडी होके कितनी प्यारी लग रही है। तो बस मैं और आपसे क्या बताऊँ। तो गाइस इसे होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस देखिए यहाँ पे बिरयानी जो है दम की पोजीशन में आ रही है, पर अभी आई नहीं है, तो अभी तो इसे आने देते हैं। और यहाँ पे जो है मेरी एक फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो मैंने सोचा फिर मैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा सिमाई और खाने से हट के कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मुठिया, मतलब कोफ्ते भी कहते हैं, बहुत से लोग उसे मुठिया ही कहते हैं, लेकिन हमारे यूपी में तो उसे कोफ्ते कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से गोश्त को, कीमा तो नहीं हुआ अभी, कीमे का गोश्त मैंने रखा हुआ है पर अभी वो हुआ नहीं है, तो मैंने थोड़े से गोश्त को बारीक बारीक कट कर लिया है। तो मेरे पास चॉपर है, तो चॉपर में मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं, और अब मैं इससे डाल के गोश्त को इसे पीस लूँगी। तो चॉपर में आसानी से पीस जाता है। तो बस मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए बनाऊँगी मस्त मज़ेदार से कोफ्ते, उन्हें फ्राई करके दूँगी और हम भी खाएंगे। तो ये पीस लेते हैं, पीसने के बाद में फिर इसे बना के फ्रीज में गोला करके रख दूँगी। जब जैसे कोई आ गया, उनसे पहले भी कोई आ गया, उनके बाद भी कोई आया, तो मैंने इस तरह से गोश्त को धो के रख दिया था। तो जो भी एक्स्ट्रा ब्लड वाला पानी था तो देखें निकल गया था। तो इसका ढक्कन लगा देती हूँ, और अब ये मुझे मेरा बेटा पीस के देगा। बाबू सोना, इसको पीस दो।
चलो लेके चलो। इसका जो प्लग है ना गाइस, ये छोटा है तो मेरे किचन वाले बोर्ड में लगता नहीं है, तो ये मेरे बेटे के जो लैपटॉप वाला बोर्ड है ना उसमें लग जाता है। तब ये मेरा शहजादा छोना छोटा से छोना बाबू पीस के देगा। पीस दो बाबू इसको। ये देखिए गाइस, जब भी मुझे पिसवाना होता है इसी से पिसवाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत कुछ होता है, जैसे बहुत थोड़ा सा है, तो फिर मैं उसे क्या करती हूँ, मिक्सर में ही पीस लेती हूँ। तो गाइस मेरा कीमा पीस चुका है। सब कोफ्ते का जो मैं कीमा पीस रही थी, तो बस इससे मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फिर इसके गोले बना के फ्रीज में रख दूँगी। जब खाना होगा फ्राई करेंगे, चाहे वो फैमिली के लिए हो या फिर फ्रेंड्स के लिए हो। तो इसको किचन में ले जाके खाली करके इसे तुरंत के तुरंत धो के चॉपर के जो डिब्बे को है रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बिरयानी में दम लगा दी है। देखिए, एक भगोने में दम लगाई है, दूसरा भगोना उसके सर पे रख दिया है, ताकि थोड़ा सा वज़न रहे और स्टीम बाहर ना लीक हो और अच्छे से दम लग जाए। तो मैं आपको बिरयानी की मेरे फाइनल लुक दिखाती हूँ। तब तक आप प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और एक लाइक भी किया करें। और कमेंट करने में क्या जाता है, तो एक कमेंट भी किया करें। तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइस बिरयानी खोल के देखते हैं, इंशाल्लाह इसमें दम लग चुका होगा। और ये गैस तो मैंने ऑफ कर दिया है, इसका ढक्कन उठाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू निकल के आई है। ये रही मेरी खिली खिली, देखें एक एक चावल अलग अलग है। मस्त मज़ेदार सी मेरी बिरयानी रेडी हो गई है। और अब मैं बस इनके गोले बना के रख दूँगी और फिर करूँगी फ्रेंड्स का इंतज़ार कि बस वो आएँ और हम बहुत सारी बातें करें और साथ में खाएं पिएं। तो गाइस इस बिरयानी की फ़ाइनल लुक के साथ, क्योंकि ये ब्लॉग कल से तक चल रहा है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश की, जो मेरे घर में काम होते हैं जो मैं करती हूँ, तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इनको बना के रख दूँगी गोलों को, और मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।